हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का बीजे जिसमें आज हम देखने वाले हैं सामान्य विज्ञान, जो कि यह एस के झा सर का है। इसमें देखिए एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी क्लास 6 to लेकर 12 तक दिए गए हैं वो सब 1 लाइन क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि विभिन्न एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए क्लास 6 से पहले देखते हैं मनुष्य एवं तिलचट्टा किस वर्ग का उदाहरण है। देखिए मनुष्य एवं तिलचट्टा जो है ना, यह सर्वाहारी है। मधुमक्खी किससे शहद बनाती है, तो यह मकरंद से बनाती है। किससे बनाती है? मकरंद से। मधुमक्खी का पालन क्या कहते हैं, तो एपी कल्चर कहता है। केला एवं कद्दू में 2 या 2 से अधिक खाने योग्य हिस्सा है, जो क्या है? देखिए फूल, तना एवं फल। केला एवं कद्दू का फूल, तना एवं फल तीनों का यूज किया जाता है भोज्य पदार्थ में। अगला है छाछ किस पदार्थ का से प्राप्त किया जाता है। देखिए छाछ जो है ना, यह दूध से होता है। दूध से बनता है दही, दही के बाद क्या होता है? छाछ बनता है। दूध में क्या नहीं पाया था, तो विटामिन सी पाया था। यह 67 में बीपीएससी में पूछा गया था कि दूध किसका खराब स्रोत है, तो क्या होगा? विटामिन सी का। ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट जैसे गेहूं, चावल, वसा, तेल, घी इत्यादि का है। प्रोटीन, पनीर, दाल, ये सब ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ है। अगला देखते हैं। अगला असंतुलित आहार के कारण रोग उत्पन्न होता है, इसे क्या कहते हैं? देखिए असंतुलित जो रोग होता है यह असंतुलित आहार लेकर होता है। प्रोटीन का परीक्षण CuSO4 से किया जाता है, यह कौन सा रंग बदलता है? देखिए प्रोटीन का परीक्षण जो है ना, यह CuSO4 से किया जाता है, तो यह बैंगनी रंग में आता है। क्या सा? बैंगनी रंग देता है। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण आयोडीन से किया जाता है, तब यह कौन सा रंग देता है? यह नीला एवं काला देता है। किससे? आयोडीन से किया जाता है, तो नीला एवं काला आता है आयोडीन परीक्षण में। नेक्स्ट है मानव शरीर में धीमी वृद्धि में किसके कमी कारण होता है? देखिए जो धीमी वृद्धि है ना, यह प्रोटीन की कमी कारण होता है। प्रोटीन का काम क्या है? कोशिका एवं ऊतक का निर्माण करना। अगला है मसूड़ों से खून निकलना किस रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी एवं घाव भरने में अधिक समय लगना किसकी कमी से होता है? यह देखिए सब जानते हैं, विटामिन सी की कमी से होता है। इससे इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और जितने भी खट्टे प्रकार के फल होते हैं ना, उसमें विटामिन सी पाया जाता है। सर्वाधिक विटामिन सी जो है यह आंवला में पाया जाता है, लेकिन अगर ऑप्शन में रहेगा कागजी नींबू, तो उसमें कागजी नींबू में उससे भी अधिक विटामिन सी पाया जाता है। दुर्बल पेशियां और काम करने वाला ऊर्जा में कमी किस रोग का लक्षण है? ये देखिए विटामिन B1 एवं बेरी होता है। देखिए विटामिन B1 की कमी से बेरी नाम होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नेम थायमिन होता है। और देखिए जो चावल के भूसी होता है ना, उसके जो अंदर होता है बिना पॉलिश के चावल में विटामिन B1 पाया जाता है, जबकि जो पॉलिश के चावल होता है ना, उसमें विटामिन B1 की मात्रा की कमी होता है। समांतर विन्यास वाले पत्ते एवं पौधों का जड़ कैसा होता है? ये होता है रेशेदार। जालीदार विन्यास वाले पत्ते एवं जड़ होता है कैसा? तो यह मूसला होता है, मूसला जड़। कमजोर तना सीधी खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि वह क्या कहलाता है? लता कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण तना का प्राथमिक कार्य नहीं है। यह कार्य क्या करता है? यह देखिए पत्ती का कार्य है। प्रकाश संश्लेषण जो है ना, तना नहीं करके क्या करता है? पत्ती कार्य करता है। पत्ती के प्रमुख भाग एवं कार्य क्या? देखिए जो पर्णवृत्त है, पहला क्या है? पर्णवृत्त, यह पत्ती को तने से जोड़ता है। पटल, पटल का काम है पत्ती को हरा चपटा भाग बनाता है। और किनारा का काम क्या है? पत्ती को आकार देना। यह 3 भागों से मिलकर पत्ती का निर्माण होता है। अगला देते हैं। देखिए फूल के मादा भाग का निर्माण कैसे होता है? कलंक स्टिग्मा से होता है, या शैली एवं अंडाशय। फूल के मादा भाग का निर्माण कलंक, स्टिग्मा, स्टाइल एवं अंडाशय से होता है। नेक्स्ट है शरीर में कौन सा अंग चलने फिरने में मदद करता है? तो हड्डियां एवं क्या है? मांसपेशियां। ऊपरी जबड़ा एवं खोपड़ी किस प्रकार के जोड़े का उदाहरण है? देखिए यह अचल जोड़े का उदाहरण है। ऊपरी जबड़ा जो है ना एवं खोपड़ी जो है, यह अचल है, यह मूवेबल नहीं होता है, जबकि निचला जोड़ी क्या होता है? यह चल होता है। पानी के नीचे गोताखोर अपने पैर किस लिए फिल्स्पर्स पहनते हैं? क्योंकि पानी में आसानी से तैरने के लिए। घोंघा किसकी सहायता से चलता है? तो मांसल पैर से चलता है। घोंघा जो है ना, यह मांसल पैर से चलता है। अगला है एक हड्डी के संचालन में कितने मांसपेशियों का उपयोग होता है? यह 2 होता है। एक हड्डी के संचालन में कितने मांसपेशी होता है? तो 2 का उपयोग होता है। रेगिस्तानी पौधे में क्या विशेषता है? देखिए जड़ें मिट्टी में बहुत गहरी तथा वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से कम पानी की क्षति करना। नेक्स्ट है पानी में रहने वाले जंतु का शरीर कैसा होता है? तो धारा रेखीय एवं फिसलन भरा होता है। केचुआ किससे सांस लेता है? ये देखिए त्वचा से लेता है। क्या होता है? त्वचा से लेता है। देखिए केचुआ पालन को वर्मी कल्चर कहता है, ऐसे किसान का मित्र भी कहता है। नेक्स्ट है पौधों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, जबकि श्वसन दिन एवं रात दोनों में होता है। उत्सर्जन में अपशिष्ट का त्याग क्या होता है? यह एक प्रक्रिया है जो क्या है? पौधा एवं जंतु दोनों में होता है। जैविक घटक कहते हैं क्या? जिसमें जीवन है उसे जैविक घटक कहते हैं। जीवों की संख्या संतुलन के प्रमुख कारण क्या है? तो यह प्रजनन है। बिना प्रजनन के क्या होता है? जीव संतुलित नहीं रह सकते हैं, इसलिए प्रजनन प्रकृति के लिए अति आवश्यक है। अगला है रेगिस्तानी जीवों में होते हैं क्या?
तो बहुत पतला एवं कम मात्रा में मूत्र शुष्क मल होते हैं रेगिस्तानी जीवों में। बिंदु देखिए, पौधा बिंदु स्राव अतिरिक्त पानी का त्याग करता है, जबकि वाष्पोत्सर्जन त्याग करता है किसका? तो जलवाष्प का। जहाँ पानी गिरे वहीं से ले लें। इसके पीछे मूल विचार क्या है? तो वर्षा जल का संचय है। क्या? वर्षा जल का संचय। केंचुआ की गहरी सहायता से कंपोस्ट तैयार करने की विधि क्या कहता है? देखिए, इसे वर्मिटो कंपोजिशन कहता है। क्या? कृमि खाद कहता है, या वर्मी कल्चर भी कहता है। केंचुआ पालन क्या कहता है? वर्मी कल्चर। रसोई कचरे के खाद में बदलने के क्रम क्या है? देखिए, तो गड्ढे में तल के रेत से ढक देना, कचरे को गड्ढे में डाल देना, और गड्ढे में घास की बोरियों से ढककर लकड़ी डाल देना। इससे क्या होता है? रसोई खाद तैयार होता है। अगला है, देखिए, वे जीव जो प्रकृति रूप से चलने या माल के लिए उपयोग करने अपना भोजन प्राप्त करता है, वह क्या कहलाता है? तो स्वपोषी कहलाता है। देखिए, वैसा प्रकृति का जीव जो अपना भोजन खुद बनाता है उसे स्वपोषी कहते हैं। किसके उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है? देखिए, तो प्रकाश जो है ना, यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है पौधे की पत्ती में पाता है, और सूर्य के प्रकाश H2O एवं CO2, ये सब क्या है? प्रकाश शोषण के लिए अति आवश्यक है। देखिए, पिंचर प्लांट कीटों को फंसाता है, किसके लिए? नाइट्रोजन की आवश्यकता के लिए। देखिए, जो पिंचर प्लांट है ना, यह ज़्यादातर मेघालय जगहों पाया जाता है, जहाँ पहाड़ी क्षेत्र हो। उसमें एक और पौधा नेपेंथस खासिया, जो कि कीटभक्षी पौधा कहलाता है, और यह नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए जीवों को अपने भीतर मतलब मार के उसे भक्षण कहलाता है। दो जीवों के बीच संबंध दर्शाता है, वह क्या कहलाता है? सहजीवी कहलाता है। क्या? सहजीवी जो है ना, यह दो जीवों के बीच संबंध दर्शाता है। कौन सा दांत का जोड़ा संरचना से भिन्न है लेकिन अपने कार्य समान है? वो क्या है? चवर्णक एवं अग्रचवर्णक। देखिए, एक और प्रश्न पूछता है कि कितने से दांत हैं जो पूरे जीवन काल में 2 बार आते हैं? तो देखिए, 20 दांत है ना, 20 टीथ जो है, यह एक जीवन काल में 2 बार आते हैं। यह प्रश्न पूछा गया, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। पाचन तंत्र के किस भाग में पाचन नहीं होता है? तो ग्रसनली, बड़ी आंत, मलाशय, इस सब में क्या है? पाचन नहीं होता, जबकि जो सर्वाधिक पाचन होता है ना, यह छोटी आंत में होता है। देखिए, अगला है, निगला हुआ भोजन आहार नाल के नीचे की ओर जाता है, कैसे? तो भोजन नली के दीवार में मांसपेशियों का संकुचन के द्वारा। छोटी आंत किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण करता है? यह विली होता है, उसमें क्या कहते हैं? विली के द्वारा। अमीबा में बनावटी पैर कार्य करते हैं, क्या? तो भोजन और संचालन दोनों में। जो उसका बनावटी पैर है ना, यह भोजन एवं संचलन दोनों के लिए कार्य करता है अमीबा का। देखिए, अमीबा का कोई भी रूप नहीं होता, उसे किसी तरह से बना सकते हैं, वो अमीबा होता है। जबकि पैरामीशियम का आकृति क्या होता है? चप्पल की आकृति का होता है। चप्पल का जो सोल होता है ना, उस आकृति का क्या होता है? पैरामीशियम होता है। निश्चय। पौधों से प्राप्त रेशा सेलुलोज का स्रोत है, जो जानवर से प्राप्त रेशा ऊन किसका स्रोत है? देखिए, जो रेशा ऊन है ना, यह प्रोटीन से होता है, प्रोटीन से। अलग में जुगाली करने वाले पशुओं में पोषण की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? तो निगलना, आंशिक पाचन, फिर पुनः जुगाली करना और पुनर्पाचन करना। नेक्स्ट है, मानव शरीर में किसका पाचन नहीं होता है? तो सेलुलोज जो है ना, यह मानव शरीर में नहीं होता है। चयनात्मक प्रजनन की एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो वांछित गुणों वाले माता पिता का चयन किया जाता है। नेक्स्ट है, अम्ल का जल विलयन बनाने का सही तरीका क्या है? तो पानी में एसिड न की एसिड में पानी। गंगा नदी की अधजली लाशों के कारण कौन सा जीवाणु उत्पन्न होता है? देखिए, तो कॉलीफॉर्म जो है ना, कॉलीफॉर्म नामक जीवाणु उत्पन्न होता है, जो गंगा नदी में अधजली लाश से फेंकाता है ना, उसके लिए वहाँ कौन सा जीवाणु उत्पन्न होता है? तो कॉलीफॉर्म। नेक्स्ट है, जंगल के मिट्टी में पानी एवं पोषक तत्व की मौजूद मात्रा होता है, क्या? तो भरपूर होता है। मिट्टी के किस परत में पानी एवं खनिज की उपलब्धता सबसे अधिक होती है? तो ए क्षितिज का। किसका? ए क्षितिज का। मृदा संरक्षण का मुख्य उद्देश्य किससे बचाता है? यह ऊपरी मिट्टी से बचाता है। अवायवीय अनॉक्सिक श्वसन का उत्पादन होता है इथाइल एल्कोहल तथा लैक्टिक अम्ल के द्वारा। मानव में ऑक्सीजन श्वसन का उत्पाद कैसा है? केवल लैक्टिक अम्ल होता है, नहीं देते हैं। देखिए, अनॉक्सिक श्वसन में क्या होता है? आंशिक रूप से ऑक्सीजन रहता है, लैक्टिक एसिड रहता है, उसके बाद ऊर्जा बनता है। जबकि अगर जो ऑक्सीजन को उपस्थिति में श्वसन होता है, उसमें इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 प्लस ऊर्जा, नहीं देते हैं। सांस छोड़ते समय पसलियां गति कैसी करती है? तो नीचे से अंदर की ओर। देखिए, अभी प्रश्न पूछा गया है, जब सांस हम लोग छोड़ते हैं ना, तो पसलियां कैसी गति करती है? अंदर, नीचे से अंदर की ओर गति करता है। चूंकि छोड़ते हैं तो दबाव पड़ता है और बाहर छोड़ेगा, और जब सांस लेते हैं तो पसलियां ऊपर से बाहर की ओर। नीचे केंचुए तथा अंदर से बाहर की ओर। केंचुए तथा मेढक अपनी त्वचा से सांस लेते हैं, जिसके कारण दोनों जीव की त्वचा कैसी होती है? तो नरम एवं पतली होती है। वह पेशीय नली
जिससे संचित मूत्र शरीर से बाहर आता है उसे क्या कहता है, जिसे मूत्र मार्ग कहता है। वह पेशी नली जिसमें मूत्र किडनी से मूत्राशय में आता है वह क्या कहता है, इसे हम मूत्रवाहिनी कहते हैं। रक्त और उत्तक धमनी से शिरा में रक्त किसके माध्यम से जाता है, क्या कोशिका के माध्यम से जाता है। अगला है, मानव शरीर के किस भाग में श्वेत ग्रंथियां नहीं होती। देखिए ओठ जो है ना, ओठ में श्वेत ग्रंथि नहीं होती, जबकि देखिए श्वेत ग्रंथि का काम क्या है, श्वेत ग्रंथि का काम होता है शरीर के जो ऊर्जा है ना इसे बनाए रखना, जिससे कि पसीना निकलने में सहायता होता है। तो पसीना निकलना शरीर का कारण, मुख्य कारण क्या है, तो शरीर के अंदर के तापमान को बनाए रखना, श्वेत ग्रंथि से ही पसीना निकलता है। किस बल के द्वारा पौधों में पानी नीचे से ऊपर आता है, यह सक्शन या चूसक बल के द्वारा। देखिए मछली में उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया, जबकि पक्षी में यूरिक अम्ल, तो मानव में कौन सा होता है, तो मानव में यूरिया होता है। अगला है, पौधों में कौन सा भाग मुख्यतः लैंगिक जनन में भाग लेता है, ये देखिए बीज एवं फूल लेता है। अगला है, विभिन्न फूलों के अंडाशय हो जाते हैं कैसे, एक से अनेक बीजांड के कारण। परागण क्या है, देखिए परागण जो है ना, यह परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकण का स्थानांतरण को ही क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, जिसे हरा फेफड़ा कहते हैं, क्या है वह जंगल, हरा फेफड़ा क्या है, जंगल कहता है। तने के ऊपर एक पेड़ की शाखाओं वाले भाग को जाना जाता है किसे, तो सिर से, क्राउन से। नेक्स्ट है, सीवेज मुख्य रूप से है क्या, तो तरल अपशिष्ट है। देखिए घरों सार्वजनिक स्थान से अपशिष्ट जल को उपचार संयंत्र तक ले जाने वाले पाइप को क्या कहते हैं, यह गंदी नाली की अवस्था या सीवेज कहते हैं। अदरक में प्रवर्धन में आमतौर पर किसका प्रयोग किया जाता है, देखिए तना या इसे प्रकंद कहते हैं। अदरक एवं हल्दी क्या है, यह प्रकंद का उदाहरण या तना का उदाहरण है। अगला है, जैव खाद्य पदार्थ के लिए अच्छा है, इसमें से कौन सा गुण नहीं होता है। देखिए इसमें जानते हैं संतुलित पोषक पदार्थ नहीं होता है। भारत में मानसून का समय क्या है, तो जून से सितंबर है। विषाणु निर्जीव एवं सजीव के बीच का योजक जोड़ी है जिसे क्रिस्टल बनाया जा सकता है। यह जनन करता है कैसे, तो केवल परपोषी कोशिकाओं में करता है। नेक्स्ट है, ब्रेड किण्वन में कौन सा गैस निकलता है। देखिए ब्रेड हो गया, इसमें जानते हैं CO2 निकलता है, कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड। रेड डाटा बुक में किसका रिकॉर्ड रखा था, यह लुप्त प्राय पादप एवं प्राणी दोनों का रखा है। रेड डाटा बुक कोशिका के विभिन्न घटकों के लिए शब्द क्या है, इसे कोशिका अंग कहता है, क्या कहता है, कोशिका अंग कहता है। अगला है, कोशिका के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को क्या कहता है, इसे कोशिका द्रव कहते हैं। लक्षणों के वंशानुगति के जिम्मेवार होता है, कौन होता है, तो गुणसूत्र एवं जीन होते हैं। देखिए कोशिकाओं के आकार को व्यक्त किया जाता है कैसे, तो माइक्रोमीटर से किया जाता है। कोशिकाओं में प्रवेश करने वाले एवं बाहर जाने वाले पदार्थ का नियंत्रण कौन करता है, तो कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है। कौन सा कोशिकांग पादप, जंतु एवं जीवाणु तीनों में होता है, ये देखिए कोशिका झिल्ली में होता है। किस जीव में स्पष्ट कोशिका भित्ति होती है लेकिन केंद्रक नहीं होता है, यह जीवाणु में होता है। उत्तक समान कोशिकाओं का समूह है परंतु अंग में कोशिकाएं होती है, कैसी होती है, ये भिन्न भिन्न होती है। उत्तक क्या है, समान कोशिका का समूह, जबकि अंग क्या है, अंग जो है ना यह भिन्न भिन्न होता है। मानव में निषेचित अंडवाहिनियां होती है, तो निषेचित अंडे का परिवर्धन कहाँ होता है, यह गर्भाशय में होता है। देखिए हाइड्रा एवं ईस्ट का जनन क्या कहलाता है, तो मुकुलन द्वारा होता है। हाइड्रा एवं ईस्ट का जनन है ना, यह मुकुलन के द्वारा होता है। युग्मक निषेचन होकर युग्मनज बनाता है, जो तो युग्मनज विकसित होकर क्या बनता है, यह भ्रूण बनता है। अगला है, टेडपोल से मेढक में परिवर्तन कायंत्रण कहलाता है। कायंत्रण के लिए आवश्यक तत्व क्या है, तो आयोडीन है, क्या है, आयोडीन है। जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेते हैं उसे अलैंगिक जनन कहते हैं, क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे स्नेल क्या है, घोड़ा जो है ना, यह अपना लिंग तापमान के ऊपर बदल देता है। अगला है, भूकंप उत्पन्न के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेट पाई जाती है, क्या, तो भूपर्टी कहते हैं, क्या कहते हैं, भूपर्टी कहते हैं। प्रभात तारा या भोर के तारे को क्या कहते हैं, इसे शुक्र कहते हैं। आगरा में ताजमहल को अधिकतम प्रभावित करने वाले प्रदूषण क्या है, यह वायु प्रदूषण के कारण प्रभावित हो रहा है। हालत है, जब कोशिका के बाहर चारों ओर उपस्थित जल और अणुओं की सांद्रता कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक होती तो कोशिका फूल जाती है। अच्छा, गुणसूत्र बनते हैं DNA एवं प्रोटीन से। देखिए अल्पसारी माध्यम में कोशिका द्रव सिकुड़ना क्या कहलाता है, तो जीव द्रव संकुचन कहलाता है या प्रोटोप्लाज्म कंस्ट्रक्शन। अगला है, रसधानी के चारों ओर कैसी झिल्ली होती है, ये देखिए एकल होती है। लाइसोसोम से भरे हुए एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, तो अंतर्द्रवी जलिका में पाए जाते हैं। कौन सा कोशिकांग कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि को विष रहित करता है, ये देखिए चिकनी एवं
अंतःद्रव्य जल का होता है ना, वह करता है। अगला प्रोकैरियोटिक में अपसारित अपरिभाषित केंद्रक क्या कहलाता है? यह केंद्रकाभ कहते हैं। क्या केंद्रकाभ? वह कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलता है उसे गोल्जी उपका कहता है। देखिए, अमीबा किस प्रक्रिया से भोजन ग्रहण करता है? यह अंतः कोशिका या एंडोसाइक्लोटोसिस के द्वारा करता है। केंद्रक के अलावा डीएनए कहाँ होता है? तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया एवं हृदय में क्या होता है? डीएनए पाया है। नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होने वाले बात किसने कहा था? यह देखिए, विर्चो के द्वारा कहा था। किसी विर्चो के द्वारा कहा गया था। विर्चो एक वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक कोशिका को दिखाने वाला एकमात्र कोशिकांग क्या है? तो राइबोसोम है। मृतक कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, तो जीवित कोशिका खोज कौन किया था? ये देखिए, ल्यूवेन हुक के थे। देखिए, जो मृत कोशिका खोज है ना, यह रॉबर्ट हुक के थे। किसका? कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक के थे, जबकि जीवित कोशिका पूछेगा तो ल्यूवेन हुक के थे। स्क्लेरोकाइमा में कोशिका वृद्धि होता है तो मृत कोशिका होता है। स्क्लेरोकाइमा है ना, यह मृत कोशिका होता है। तने की देखिए, स्क्लेरोकाइमा और क्या कर सकते, किसे कर सकते हैं हम? पेड़ों का जो ऊपरी छाल होता है ना, इसके अलावा जो नारियल का ऊपरी छाल होता है, यह स्क्लेरोकाइमा के द्वारा बनता है। अगला है, तने की परिधि में वृद्धि होता है तो पार्श्व विभाजोत्तक के द्वारा। आंत में पचे हुए भोजन अवशोषित विली के द्वारा होता है तथा यह कौन सा उपकला कोशिका है? यह स्तंभाकार उपकला कहते हैं। चिकनी पेशियां एवं हृदय पेशियां उदाहरण क्या है? तो अनैच्छिक पेशियों का उदाहरण है। संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है किसमें? तो पेशियों में पाया जाता है। अगला है, कौन सा संरचना ऊतकों की मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायता करता है? इसे गर्तिका या एरियोलर कहते हैं। क्या? गर्तिका या एरियोलर कहा जाता है। एक सेकंड आता है। वह पेशी ऊतक जो जीवन भर बिना थके काम करता है, वह देखिए हृदय पेशी का है। कौन सा? हृदय पेशी है। फ्लोएम में पाया जाने वाला एकमात्र निर्जीव कौन सा है? तो फ्लोएम तंतु होता है। किस कोशिका में परिपक्वता के समय केंद्रक लोप रहता है? यह सहचर कोशिका में। मरुस्थलीय पौधों में जल हानि को कम करता है कौन? क्यूटिल एवं उपत्वचा कहते हैं। अगला है, कार्य कोशिका किसके कारण जल एवं गैस की परंपरागत समाप्त हो जाती है? देखिए, कार्य कोशिका में किसके कारण जल एवं गैस की पारगम्यता समाप्त हो जाती है? यह सुबेरिन के द्वारा। अगला है, स्थलीय पर्यावरण में पादपों की उत्तरजीविता किससे उपस्थिति के कारण संभव होता है? यह होता है संवहन ऊतक के द्वारा। किसके द्वारा? संवहन ऊतकों के द्वारा होता है। अगला है, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा है क्या? तब पूर्णतः समुद्री जीव है। आर्थ्रोपोडा एवं मोलस्का कैसा परिसंचरण करते हैं? देखिए, तो खुला परिसंचरण तंत्र करते हैं। मोलस्कम कौन सा आता है? देखिए, मोलस्कम जो घेंघा एवं सिप है ना, यह मोलस्कम आता है। अगला, शल्य पाया जाता है किसमें? तब पीसी एवं सरीसृप में शल्य पाया जाता है। इकाइनोडर्मेटा का चलन अंग एवं पैर क्या कहलाता है? नाल पाद इसे कहते हैं। क्या? इकाइनोडर्मेटा का चलन अंग को। जीवों के नामकरण पद्धति की शुरुआत किसने किया था? तो कार्ल लिनियस ने की थी। जीवों की नामकरण पद्धति कार्ल लिनियस द्वारा। संपूर्ण रूप से उपस्थित का बना कंकाल होता है क्या? शार्क का। देखिए, संपूर्ण रूप से उपास्थि का बना हुआ कंकाल क्या होता है? शार्क का होता है। अगला है, जाति का उद्भव नामक पुस्तक किसने लिखा था? देखिए, जो जाति का उद्भव है ना, यह लिखे थे कौन? चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखा था। किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट है, डेंगू, एड्स, इन्फ्लुएंजा, खसरा विषाणु से होता है, जबकि टाइफाइड, एंथ्रेक्स, हैजा एवं काली खांसी किससे? यह सब जीवाणु द्वारा होता है। देखिए, टाइफाइड, एंथ्रेक्स, हैजा एवं काली खांसी जो है ना, यह जीवाणु से होता है। प्रति विषाणु औषधियां बनाना कठिन होता है क्योंकि यह विषाणु में जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम या नहीं के बराबर होता है। नेक्स्ट है, जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में कारण होता है? यह ऑक्सीजन की उपस्थिति कारण होता है। किसमें? ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण होता है। वर्षा प्रतिमान निर्भर करता है किससे? देखें, वर्षा जो प्रतिमान निर्भर करता है ना, यह उस क्षेत्र के जलाशयों की संख्या पर करता है। किसमें? उस क्षेत्र के जलाशयों की संख्या पर। नेक्स्ट है, बंजर सेल का लाइकेन की वृद्धि के बाद किसका वृद्धि होता है? यह मॉस का होता है। क्या? मॉस। नेक्स्ट है, बॉस इंडिकस, बॉस बुलिवियस भारतीय नस्ल है जो कि जर्सी एवं ब्राउन स्विस है। क्या है? यह विदेशी नस्ल है, किसकी? गाय की है।